बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हिंदी व्याकरण की कक्षा 5 का अध्याय संख्या 5 संज्ञा यानी नाउन को पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए इस अध्याय को प्रारंभ करें। यह है अध्याय 5 संज्ञा नाउन। तो संज्ञा क्या है? यदि मैं आपको बोलचाल की दृष्टि में बताऊं तो सभी नाम ही संज्ञा है, यानी किसी भी चीज का नाम होना संज्ञा कहलाता है। जैसे कि किसी जगह का नाम, किसी इमारत का नाम, किसी फूल का नाम, किसी वस्तु का नाम, किसी प्राणी का नाम, किसी का भी नाम, किसी भाव का नाम क्या है? संज्ञा। यानी व्याकरण की दृष्टि से यदि हम इसे परिभाषित करें, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा प्राणी और भाव को बोध कराने वाले नाम ही संज्ञा कहलाते हैं। आइए शुरू करें। देखिए, पढ़िए और समझिए। यहां पर हमें चित्र दिया है, जिसमें ये चित्र किसका दिखाई दे रहा है? विद्यालय के बच्चों का। इसमें बच्चे हैं, अध्यापक हैं, एक बंदा है, एक कूड़ेदान दिख रहा है, वृक्ष दिख रहा है, पीछे भवन दिख रहे हैं, ऊपर बादल दिख रहे हैं। आइए पढ़ते हैं। विद्यालय के छात्र अपनी अध्यापिका, विद्यालय क्या है? एक जगह है जो कि संज्ञा हो गई। छात्र संज्ञा हो गए, अध्यापिका संज्ञा है, दिल्ली एक जगह है, कुतुब मीनार एक जगह है, तो ये क्या है? संज्ञा हो गए। कुतुब मीनार की बनावट यानी ये क्या है? भाव। बनावट और ऊंचाई देखकर वे दंग रह गए, भाव है। बच्चों ने आइसक्रीम वाले से आइसक्रीम खरीदी। कुछ बच्चे चॉकलेट और चिप्स खा रहे थे। अध्यापिका ने उन्हें समझाया कि हमें खाने के बाद कूड़ेदान में ही कूड़ा डालना चाहिए और आसपास सफाई रखनी चाहिए। बच्चे बहुत खुश थे क्योंकि आज उनके सहपाठी यानी साथ में पढ़ने वाले बच्चे प्रकाश और परी का जन्मदिन भी था। तो यहां पर जो शब्द आए हैं रंगीन, वो सभी क्या है? संज्ञा। जैसे कि प्राणियों के नाम में क्या है? प्रकाश और परी, जो यहां पर दिए गए हैं। स्थानों के नाम में क्या है? विद्यालय और दिल्ली, दिल्ली और विद्यालय। वस्तुओं के नाम में आइसक्रीम, चॉकलेट, चिप्स, कूड़ेदान और कूड़ा, कूड़ा, कूड़ेदान, चॉकलेट, चिप्स, ये सभी क्या है? वस्तुओं के नाम। अब जातियों के नाम में छात्र, अध्यापक, बच्चे, आइसक्रीम वाले और सहपाठी। भावों के नाम में बनावट, ऊंचाई और सफाई। इमारत के नाम में कुतुब मीनार। ये सभी नाम क्या है? संज्ञा। यानी हम ये कह सकते हैं कि किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को बताने वाले, बोध कराने वाले शब्द ही संज्ञा कहलाते हैं। आइए आगे चलें। संज्ञा के भेद। संज्ञा को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है, यानी 3 भागों में बांटा गया है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा तथा भाववाचक संज्ञा। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत हमें किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध में होता है, वह व्यक्तिवाचक कहलाते हैं। जैसे कि लाल किला, वो क्या है? विशेष स्थान। महात्मा गांधी या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये क्या है? एक विशेष व्यक्ति। विशेष वस्तु यानी रामायण, रामायण क्या है? एक विशेष वस्तु है, विशेष पुस्तक है। आइए पढ़े। किसी विशेष प्राणी, वस्तु या स्थान के नाम का बोध कराने वाले शब्द ही व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे कि यहां पर वाह अखिल, तुम तो अमेरिका घूम आए। अखिल क्या है? एक बच्चे का नाम, और अमेरिका एक देश विशेष का नाम है। हाँ सचिन, सचिन इस बच्चे का नाम है, परंतु हमारा भारत भी कुछ कम नहीं है, भारत एक देश का नाम है। अतः ये क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण। कुछ अन्य उदाहरण व्यक्तिवाचक संज्ञा के हैं। अक्षरधाम, हिंदी, फ्रेंच, बुधवार, होली, मई, हिमालय, सूर्य, पृथ्वी, दिनेश, नेहा, भगत सिंह, लाल बहादुर शास्त्री, सुभाष चंद्र बोस आदि, ये सभी क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा।
जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत हमें किसी प्राणी, किसी वस्तु की संपूर्ण जाति का बोध होता है, वह जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे कि नदी, बच्चे, अध्यापक, ये सभी क्या है? संपूर्ण जाति का बोध कराने वाले शब्द है। जैसे कि पढ़ते हैं। किसी प्राणी, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का बोध कराने वाले शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि माँ, पिताजी मेरे लिए उपहार लाए हैं। तो माँ शब्द क्या है? सभी माएँ आ गई, और पिताजी भी जातिवाचक शब्द है, उपहार तोहफों में आ गया। माँ कहती है बेटा उसे अलमारी में रख दो, तो बेटा शब्द क्या है? जातिवाचक है, और अलमारी भी। यहां माँ, पिताजी, उपहार, बेटा और अलमारी शब्द किसी विशेष वस्तु या व्यक्ति का नाम नहीं है, अपितु उनकी संपूर्ण जाति की जानकारी हमें दे रहे हैं। ये विशेष नाम न होकर जाति के ही नाम है। यहाँ पर कुछ अन्य उदाहरण दिए गए हैं। लड़की, आदमी, देश, गांव, पर्वत, दिन, पशु, पुस्तक, नदी, सागर, भवन, स्त्री, अस्पताल आदि ये सभी क्या है? जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण। तीसरा और आखिरी भेद संज्ञा का आता है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा के अंदर किसी व्यक्ति, वस्तु के गुण, दोष, अवस्था, अच्छे बुरे होने का पता चलता है, वह भाववाचक संज्ञा है। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की गुण, दोष, दशा आदि का बोध कराने वाले शब्दों को ही भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि नवीन को थकावट से नींद आ रही है। थकावट और नींद क्या है? भाव है। जिन्हें हम न छू सकते हैं, न देख सकते हैं, हम इन्हें सिर्फ और सिर्फ महसूस कर सकते हैं, वह है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा के कुछ और उदाहरण है सुंदरता, वीरता, बुढ़ापा, जवानी, दया, क्रोध, बचपन, आनंद, दुख आदि के सभी क्या है? भाववाचक संज्ञा के उदाहरण। अब भाववाचक संज्ञाओं की रचना। क्रियाओं के द्वारा जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया आदि शब्दों से भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण होता है। आइए पढ़ते हैं। पहला, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञाओं का बनना। नारी का नारित्व, माता मातृत्व, बूढ़ा बुढ़ापा, जवान जवानी, शत्रु शत्रुता, सेवक सेवा, मनुष्य मनुष्यता, मित्र मित्रता। दूसरा हमारा आता है सर्वनाम के द्वारा भाववाचक संज्ञा का निर्माण। अपना अपनत्व, स्व स्वत्व, निज निजत्व, मम ममत्व या ममता। तीसरा है विशेषण के द्वारा भाववाचक संज्ञाओं का बनना। विशेषण है ऊंचा, ऊंचाई है भाववाचक संज्ञा। विशेषण है भूखा, और भूख है भाववाचक संज्ञा। गरम, गर्मी, डरपोक, डर, प्यास, ठंडक, वीरता, वीरता, साधु साधुता। गोल गोलाई, चौड़ा चौड़ाई, भूख भूखा, महान महानता। चौथा और आखिरी है क्रिया के द्वारा भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण बनाना। क्रिया है उड़ना, उड़ान, देना, दान, ढलना, ढलान, कूटना, कुटाई, पढ़ना, पढ़ाई, चलना, चाल, बुनना, बुनावट, कूदना, कूद, रोना, रुलाई। ये सभी क्या है? क्रिया से भाववाचक शब्दों का निर्माण करना। तो इसी के साथ हमारा ये अध्याय आज यही समाप्त होता है। आइए इसे संक्षेप में दोहरा लें और जाने कि हमने इस अध्याय से क्या सीखा। किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, भाव के नामों को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक तथा भाववाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया आदि शब्दों से भाववाचक संज्ञाएं बनाई जाती हैं। तो इसी के साथ हमारा ये अध्याय और आज की हिंदी व्याकरण की कक्षा यही समाप्त होती है। फिर से हिंदी की कक्षा में ऐसे रोचक अध्याय लेके आप सभी के समक्ष उपस्थित होते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।